हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी क्या सच्चाई है। हम लोग आजकल जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सोचते नहीं हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, लेकर आया हूँ कि एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा थे, मंत्री थे और सलाहकार थे, गुरुवर थे, सब लोग थे। तो किसी कारणवश राजा को एक बार सपना आया कि राजा जी, आप हमेशा राजा रहते हैं, कभी साधारण मनुष्य बनकर देखिए, आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है और लोग कैसे रहते हैं। तो राजा ने सपना देखा और सही उस सपना को साकार करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन जो है आम नागरिक बन के रहूँगा, राजा नहीं रहूँगा। तो करते करते उनका जो सलाहकार था, राजा ने उसको राजा बना दिया और ख़ुद उसकी जगह ले लिए, सलाहकार की जगह। धीरे धीरे अपना कार्यक्रम चलता रहा। तो एक बार हुआ कि राज्य में सबसे बड़ा भक्त कौन है कि जो कोई भी काम करते हुए भगवान के स्मरण करना न छोड़े, भगवान का नाम लेता रहे। तो वो कैसे पता लगेगा? बहुत सारे दावेदार आ गए कि मैं राम भगत हूँ, मैं राम भगत हूँ। तो राजा जो बना था सलाहकार, उसने बोला ऐसे नहीं, इसकी परीक्षा होनी चाहिए, इसकी परीक्षा लूँगा मैं। तो सब लोग तैयार हो गए। तो एक दिन राजा बुलाए सबको। उसमें जो राजा थे, राजा जो सलाहकार बने थे, राजा भी थे, मंत्री भी थे, गुरुवर थे, पंडित विद्वान और सारे गांव के कई लोग, साम्राज्य के कई लोग थे। सब लोगों को राजा ने कहा ठीक है, आप सबको एक एक पात्र दिया जाएगा, पात्र में उसमें जल भर दिया जाएगा। जल भर करके इस राज्य के 3 चक्कर लगाने हैं और चक्कर लगाते हुए राम का नाम का स्मरण करना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप चक्कर लगाते लगाते कि राम का नाम भूल जाओ। जो पात्र से जल गिरने नहीं देगा और राम का स्मरण करता रहेगा, वही समझो सच्चा राम भक्त है। धीरे धीरे परिक्रमा शुरू हुई। करते करते सारे लोग जो चक्कर लगाते लगे, सारे लोगों का पात्र से जल गिर गया। लास्ट में बचे एक था, छोटा आदमी, बेचारा गरीब आदमी था, वो था, और लास्ट में महाराज बचे। लेकिन 3 परिक्रमा लगाने में महाराज ने सबसे आगे परिक्रमा लगा दी। लेकिन जो बेचारा पात्र था, जो छोटा शूद्र था, वो आराम से चल रहा था। न उसके पात्र से जल गिरा, न उसके मुंह से राम नाम का नाम जब बंद हुआ। करते करते जब पूरा हो गया तो सब लोग ताली बजाने लगे, महाराज जीत गए, महाराज जीत गए, ताली बजाने लगे। लेकिन लास्ट में जो राजा बना था सलाहकार, उसने कहा रुको, मैं फैसला सुनाता हूँ। तो सब लोग बोले, जितने भी दरबारी, सब लोग बोले राजा जीते। लेकिन उसने कहा राजा नहीं जीते हैं, जीता है ये आदमी, गरीब आदमी। तो सबको गुस्सा लगा, सब चिल्लाने लगे, तुम निष्पक्ष कर रहे हो, तुम्हारी कितनी हिम्मत कैसे हुई कि राजा जीते, तुम राजा नहीं करो, राजा हार गए हैं। तब करते करते फिर उसने बताया कि परिक्रमा की थी, परिक्रमा किया था। शर्त क्या थी? जो सबसे बड़ा भक्त हो, राम भक्त, कोई भी काम करते हुए जो राम का स्मरण करता रहे, वही समझो सबसे बड़ा भक्त है। तो बाद में जब उसने बताया तब सबको विश्वास हो गया कि हाँ, सच्चा भगत यही है। सबके न उसके पात्र से जल गिरा, न उसने राम का नाम लेना बंद भी किया, क्योंकि सबके मुंह से राम का नाम बंद हो चुका था। फिर भी उस समय वहाँ दरबार में खड़ा था और राम का नाम जपता रहा और माला भी जपता रहा। कहने मतलब ये है कि जो लोग दिल से, प्रेम से राम का नाम जाप करते रहेंगे, वो समझो सच्चे भक्त हैं और उनको भगवान फल भी देते हैं। लेकिन आजकल लोग ढकोसला ज़्यादा करते हैं। मैं देखता हूँ लोग पूजा करते रहेंगे, उसमें कोई आवाज़ आई, अरे जरा देखना क्या कर रही हो, किसी का फ़ोन आ गया, देखना किसका फ़ोन आया है। अगर 5 मिनट आप भगवान की पूजा करने बैठें तब भी आप पूजा शांति से नहीं करते हैं। आपका ध्यान किसी न किसी मन में भटकता रहता है। कोई क्या कर रहा, कोई बदमाशी कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। अरे आप पूजा कर रहे हो तो मन तन से पूजा करो ना, जो होगा भगवान देख लेंगे, उसमें कौन सा क्या पहाड़ टूट रहा है। लेकिन आपका मन तो बैठे रहते भगवान पूजा करने में, लेकिन आपका ध्यान जो रहता है दूसरी तरफ रहता है। कहने मतलब कि अगर पूजा करो मन से करो, जो भी काम करो मन से करो, दिखावटी काम नहीं करना चाहिए। आजकल यही काम दिखावटी ही हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे और कुछ बता सकूं। भारत माता की जय।